आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी हब में स्वागत है। आइए हम लोग बिहार पुलिस का ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का सेट नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कहता है औसत कथन का चयन करें, ठीक है ना। तो कहता है गृहस्थ जीवन व्यतीत करते हुए बौद्ध धर्म अपनाने वाले को उपासक कहा जाता है, ये सही है। दूसरा नंबर में कहता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए जिन्होंने संन्यास ग्रहण किया उन्हें भिक्षुक कहा गया, ये भी सही है। तीसरा नंबर में कहता है ऑप्शन बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने का उपसंपदा कहा गया था, ये भी सही है। चौथा नंबर ऑप्शन कह रहा है बुद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष थी, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि बौद्ध धर्म में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष नहीं 15 वर्ष था। कितना? 15 वर्ष। क्वेश्चन नंबर दूसरा कहता है किस संगम साहित्य में कावेरीपट्टनम के कोवलन इसकी पत्नी कन्नगी एवं नर्तकी माधवी की प्रेम कहानी का वर्णन है? तो इसका आंसर हो जाएगा शिल्पाधिकारम। शिल्पाधिकारम ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है ऐसी भूमि जो जंगली होती थी उसे गुप्त काल में क्या कहा जाता था? देखिए, उसे गुप्त काल में अपरहत कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। जंगली भूमि को अपरहत कहा गया। सील किसको कहा गया? ऐसी भूमि जो जोतने योग्य नहीं हो उसे सील कहा गया। वास्तु किसको कहा गया? वास करने योग्य भूमि को वास्तु। क्षेत्र कहा गया, कृषि करने योग्य भूमि को क्षेत्र कहा गया। नेक्स्ट देखते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन कहता है अलाउद्दीन खिलजी द्वारा इक्ता प्रथा समाप्त करने के बाद इसे दोबारा शुरुआत करने का श्रेय किसे जाता है? देखिए, इक्ता प्रथा को अलाउद्दीन खिलजी ने समाप्त कर दिया था, लेकिन इसे फिर से FST ने, फिरोज शाह तुगलक ने शुरू किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अकबर का दक्षिण भारत अभियान के समय चौंद बीबी निम्न में से किस देश की शासिका थी? देखिए, चौंद बीबी जो थी दौलताबाद का शासिका थी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है खेरा का युद्ध कब हुआ था? देखिए, खेरा का युद्ध जो था शाहू और ताराबाई के बीच हुआ था। यह खेरा का युद्ध जो है 1707 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन कहता है डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी 1605 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया? तो मसूलीपट्टनम में स्थापित किया था। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है महाराजा रंजीत सिंह के क्रम से विदेश मंत्री एवं वित्त मंत्री निम्न में से कौन थे? देखिए, महाराजा रंजीत सिंह के विदेश मंत्री जो थे फकीर अजीजुद्दीन और वित्त मंत्री थे दीनानाथ। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला प्रथम राज्य कौन था? देखिए, बेलेजली की सहायक संधि को स्वीकार करने वाला हैदराबाद था। कब स्वीकार किया गया था? 1798 में हैदराबाद ने सहायक संधि स्वीकार लिया सबसे पहले। इंदौर के होलकर ने सहायक संधि को स्वीकार नहीं किया था। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है असहयोग आंदोलन की पुष्टि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? देखिए, नागपुर अधिवेशन। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कब हुआ था? 1920 में। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किस संस्था की स्थापना 1887 में नहीं हुआ था? देखिए, 1887 में किस संस्था की स्थापना नहीं हुआ था? तो इनमें से देखिए शारदा सदन की स्थापना 1887 में नहीं हुआ। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। बाकी तीनों देव समाज, बेलूर मठ, इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुआ था। 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कहता है औसत मिलान का चयन करें। राजवंश संस्थापक दिया है। देखिए, क्वारकेट वंश का संस्थापक दुर्लभ वर्धन सही है। उत्पल वंश का संस्थापक अवंती वर्मन, ये भी सही है। लोहार वंश का संस्थापक संग्राम राज। गहरवाल का संस्थापक वासुदेव, यही गलत है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि गहरवाल वंश का संस्थापक जो था वासुदेव नहीं था। कौन था? चंद्रदेव। नेक्स्ट देखते हैं 13 नंबर क्वेश्चन कहता है राइटर्स ऑफ मेन और कॉमन सेंस नामक पत्रिका किसने लिखा? यह जो था थॉमस पेन ने लिखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि समाज में क्रांति लानी हो तो क्रांति का नेतृत्व नवयुवक के हाथ में दे दो। यह कथन किसका है? देखिए, यह कथन जो है मेजनी को है, जोसेफ मेजनी का है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन कहता है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर स्थित है? देखिए, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा।
16 नंबर क्वेश्चन कहता है असत्य कथन का चयन करें, इनमें से मतलब कौन असत्य है। देखिए स्टेनली जलप्रपात कांगो नदी पर है, बिल्कुल सही है। विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी पर है, ये भी सही है। आसवन बांध नील नदी पर है, ये भी सही है। करीबा बांध नील नदी पर है, यही गलत है, क्योंकि करीबा बांध हो जाएगा जाम्बेजी नदी पर। कौन नदी पर? जाम्बेजी नदी पर। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है उत्तर आसा अंतरिप की खोज किसने किया था। देखिए उत्तर आसा अंतरिप की खोज बार्थोलोमियो डियाज ने किया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 18 देखते हैं, कहता है जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए किस दर्रे का प्रयोग किया जाता है। देखिए जम्मू से श्रीनगर जाने के लिए बनिहाल दर्रे का प्रयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 19 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है। देखिए पूर्वी तट पर कौन सा बंदरगाह स्थित नहीं है, इनमें से न्हावा, क्योंकि न्हावा बंदरगाह मुंबई में है जो कि पश्चिमी तट पर है। पारादीप कहाँ है? उड़ीसा में। एन्नौर और तूतीकोरिन ये दोनों तमिलनाडु में है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है कुमुदवती, वर्धा, मागारी, हिंद निम्न में से किसकी सहायक नदी है। इनमें से देखिए तुंगभद्रा की सहायक नदी है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा झील भारत में सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित है। देखिए इनमें से सबसे ऊंचाई पर स्थित झील चोलामो झील हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। चोलामो झील कहाँ है? सिक्किम में। सिक्किम में। लोनार झील कहाँ है? महाराष्ट्र में। डिडवाना और पिछोरा कहाँ है? राजस्थान में। 22 नंबर कहता है लेटेराइट मिट्टी के संबंध में कौन सा कथन असत्य है। देखिए कौन सा कथन असत्य होगा? लेटेराइट मिट्टी, इसमें आयरन एवं सिलिका की कमी होती है, यही गलत है। इसमें आयरन और सिलिका की कमी नहीं, बहुलता होती है। क्या चीज़? बहुलता होती है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। इसकी उर्वरता सबसे कम होती है, सही है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, ऑप्शन नंबर सी में कहता है कावलिन के कारण इसका रंग सफ़ेद होता है, सही है। यह चाय, इलायची और काजू की खेती के लिए प्रयुक्त है, ये भी सही है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा लौह इस्पात कारखाना दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय स्थापित नहीं हुआ था। देखिए इनमें से दूसरी पंचवर्षीय योजना के समय कौन सा स्थापित नहीं हुआ था? भिलाई इस्पात संयंत्र हुआ था, हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड राउरकेला का भी स्थापना हुआ था, और हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड दुर्गापुर का भी स्थापना हुआ था। बोकारो स्टील प्लांट इसी का ही स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना में नहीं हुआ, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, क्योंकि इसका स्थापना जो हो जाएगा तृतीय में हुआ था। कब? तृतीय पंचवर्षीय योजना में। 24 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है। ठीक है, निम्न में से कौन सी परियोजना कर्नाटक राज्य में स्थित नहीं है? पोचमपात परियोजना गोदावरी नदी पर कर्नाटक में, मालप्रभा परियोजना मालप्रभा नदी पर ही कर्नाटक में, भद्रा परियोजना भद्रा नदी पर ही कर्नाटक में, पूर्णा परियोजना ये जो है कर्नाटक में नहीं होके पूर्णा नदी पर महाराष्ट्र में। पूर्णा परियोजना कहाँ है? महाराष्ट्र में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 25 देखते हैं बासी जनजाति किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में पाए जाते हैं। देखिए बासी जनजाति जो हो जाएगा लक्षद्वीप में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 26 नंबर क्वेश्चन कहता है किसका मिलान गलत है। देखिए आकस्मिकता में राष्ट्रपतियों के कृत्यों का निर्वहन किस अनुच्छेद के तहत करता है? अनुच्छेद 70 के तहत, सही है। राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत है? 32 के तहत, ये भी सही है। राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करना 1, 2, 3 अनुच्छेद, ये भी सही है। राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना अनुच्छेद 141 नहीं, अनुच्छेद 143 के तहत उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेता है राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट कहता है सुमेल कर मतलब मिलान करने के लिए दिया गया है ब्रह्म समाज से संस्थापक दिया। देखिए ब्रह्म समाज 1828 में राजा राममोहन राय ने स्थापना किया था, एक का एक। आदि ब्रह्म समाज 1866 में स्थापना हुआ था, किसने किया था? देवेंद्र नाथ टैगोर ने। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में ही हुआ था, केशव चंद्र सेन ने किया था, ये भी सही है। साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस। ये बाकी चारों के चारों मिलान सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन का आता है कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में हुए संविधान सभा चुनाव में मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी? देखिए मुस्लिम लीग ने 73 सीट जीता था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट 29 नंबर में फिर मिलान करने के लिए दिया गया है अनुसूची है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया। ठीक है ना, 9वीं अनुसूची। देखिए 9वीं अनुसूची
प्रथम संवैधानिक संशोधन 1951 में जोड़ा गया था। 10वीं अनुसूची 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था। और 11वीं अनुसूची 73वें संविधान संशोधन 1993 में, और 12वीं 74वें संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया था। 1 का 2 बी का 1, 1 का 2 बी का 1, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 30 नंबर का आता है उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन शामिल नहीं होता है, क्वेश्चन में नहीं है, ठीक है ना। तो लोकसभा के सभी सदस्य शामिल होता है, राज्यसभा के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य सभी शामिल होता है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित एवं मनोनीत सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में शामिल होता है। विधान परिषद के मनोनीत सदस्य नहीं होता है, विधानसभा के सभी सदस्य नहीं होता है। यानी कि कौन नहीं होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 और 4 नहीं होता, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। अब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 31 नंबर में कहता है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से राज्यसभा में प्रतिनिधित्व नहीं करता है। देखिए राज्यसभा में प्रतिनिधित्व अंडमान निकोबार से नहीं करता, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बाकी पुडुचेरी, दिल्ली और सिक्किम से करता है। 32 नंबर क्वेश्चन कहता है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति किससे परामर्श करता है। देखिए उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए राष्ट्रपति जो है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 33 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होते हैं। देखिए भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं, महान्यायवादी होते हैं, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 34 नंबर क्वेश्चन कहता है नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। देखिए नीति आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। नीति आयोग की स्थापना 2015 में मंत्रिमंडल प्रस्ताव के तहत की गई, सही है। यह सरकार के लिए थिंक टैंक के रूप में कार्य करता है, ये भी सही है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री करता है, यानी अध्यक्षता प्रधानमंत्री करता है, ये भी सही है। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारी लाल नंदा थे, यही गलत है, क्योंकि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनघटिया थे। कौन, अरविंद पनघटिया थे, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन को मिनी संविधान माना जाता है। देखिए 42वां संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान कहा गया, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। देखिए पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी B.R. मेहता को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 37 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण है। देखिए प्राकृतिक कृषि का अन्वेषण कौन होगा, मसानोबु फुकुओका, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 38 नंबर क्वेश्चन कहता है क्राटोजोना प्रोटोजॉल का संबंध किससे है। क्राटोजोना प्रोटोकॉल का संबंध हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौता से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 39 नंबर क्वेश्चन कहता है सतत विकास के लिए आवश्यक है। देखिए सतत विकास के लिए क्या आवश्यक हो जाएगा, जैविक विविधता का संरक्षण, सही है। प्रतिरोध का निरोध एवं नियंत्रण, ये भी सही है। निर्धनता को घटाना, ये भी सही है, यानी उपर्युक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 40 में देखिए मिलान करने के लिए दिया गया है तो वाट किसका मात्रक है, शक्ति का मात्रक हो जाएगा वाट, ठीक है ना। नॉट किसका मात्रक होगा, समुद्री जहाज की गति को नॉट से मापा जाता है। नॉटिकल मील, देखिए नौ संचालक को नॉटिकल मील से मापते हैं। कैलोरी, देखिए ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है, यानी 1 का 4 B का 3, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 41 नंबर में कहता है हरे और लाल रंगों को मिलाकर निम्नलिखित में से कौन सा रंग प्राप्त किया जाता है। देखिए हरे और लाल रंग को मिलाएंगे तो पीला बनेगा, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 42 नंबर क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं। देखिए अवतल लेंस हमेशा आभासी प्रतिबिंब बनाता है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 43 नंबर क्वेश्चन कहता है दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल तथा उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, किस नियम के अनुसार, कूलम्ब्स के नियम के अनुसार, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कूलम्ब्स यानी कूलम्ब्स का फॉर्मूला कहता है
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, यानी कि दोनों बीच के आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी को आर से डिनोट करते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थायी चुंबक किससे बनाया जाता है। देखिए अस्थायी चुंबक हो जाएगा इस्पात से बनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 45 नंबर क्वेश्चन कहता है परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। देखिए परमाणु बम जो हो जाएगा नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही हाइड्रोजन बम रहता तो वह नाभिकीय संलयन पर आधारित होगा। 46 नंबर क्वेश्चन कहता है मिनी माता रोग निम्नलिखित में से किसके सेवन से होता है। देखिए मिनी माता रोग मरकरी या पारा के सेवन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 47 नंबर क्वेश्चन कहता है WWW यानी वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म हुआ के आविष्कारक कौन माने जाते हैं। देखिए टिम बर्नर्स-ली को माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 48 कहता है दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है। क्या कहलाता है। यौगिक कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 49 नंबर क्वेश्चन कहता है देखिए यूरेनियम इसका परमाणु द्रव्यमान 238 परमाणु संख्या 92 है में न्यूट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने के लिए। देखिए परमाणु द्रव्यमान को ए से डिनोट करते हैं। ए बराबर होता है N+P यानी न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। परमाणु द्रव्यमान ये हो गया 238 बराबर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की संख्या को ही यानी कि न्यूट्रॉन पूछ रहा है N+P तो P का मान रख देंगे यहाँ। P का मान हो जाएगा 92। ये दोनों का अंतर कर देंगे तो कितना आंसर होगा 146 बचेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्न में से किसके उत्सर्जन से समभारिक का निर्माण होता है। देखिए समभारिक का निर्माण बीटा किरण के उत्सर्जन से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 51 कहता है मेथेन अणु में है। देखिए मेथेन अणु में क्या हो जाएगा एकल सहसंयोजक बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 52 देखते हैं। 52 कहता है तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उसकी परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यह नियम किसने प्रतिपादित किया। यह नियम जो है मोसले ने प्रतिपादित किया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 53 नंबर क्वेश्चन कहता है पुष्पी पादपों को किसमें रखा गया है। देखिए जो फूल देता है उसको तो हो जाएगा फेनोरोगेम्स में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 54 कहता है जड़ें विकसित होती है। जड़ें जो हो जाएगा मूलांकुर से विकसित होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। वही तना रहता तो तना प्रांकुर से विकसित होता है। 55 नंबर क्वेश्चन कहता है 5 जगत वर्गीकरण किसने दिया। देखिए 5 जगत वर्गीकरण व्हिटकर ने दिया। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब 57 नंबर क्वेश्चन कहता है अग्नि निर्जा रोग किससे संबंधित है। देखिए अग्नि निर्जा रोग हो जाएगा सेब से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 58 नंबर क्वेश्चन कहता है पार्श्व विभोजयोतक उत्तरदायी होता है। पार्श्व विभोजयोतक हो जाएगा वह मोटाई में वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अब देखिए 59 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 58 के बाद 59 नंबर क्वेश्चन कहता है जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है। देखिए जेलीफिश हो जाएगा निडेरिया संघ के उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 60 नंबर क्वेश्चन कहता है शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य है। देखिए शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन करना होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 61 नंबर क्वेश्चन कहता है विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है। देखिए विटामिन ई का रासायनिक नाम टेकोफेरॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। विटामिन ए रहता तो रेटिनॉल। राइबोफ्लेविन किसका रासायनिक नाम हो जाएगा B2 का, विटामिन B2 का। वही पायरोडॉक्सिन B6 का। चलिए देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन कहता है अस्थियों और पेशियों को आपस में जोड़ता है। देखिए अस्थियों और पेशियों को आपस में टेंडन जोड़ता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। इसको याद करने की तरीका है MBT। एम्स हो गया मसल, बीस हो गया बोन। मसल मतलब पेशी, बोन मतलब हड्डी, तो टीस हो गया टेंडन। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी। कौन प्रथम महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी थी तो पुनीत अरोरा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 64 नंबर क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सीमा रूस और फिनलैंड के बीच साझा करता है। देखिए रूस और फिनलैंड के बीच मेन रहीम रेखा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा।
डुरंड रेखा किसके किसके बीच है? अफगानिस्तान पाकिस्तान के बीच। रेड क्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। 65 नंबर क्वेश्चन कहता है पश्चिमी एशिया आर्थिक आयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो बगदाद में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही होगा। 66 नंबर क्वेश्चन कहता है उस्ताद बिंदु खां किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? देखिए उस्ताद बिंदु खां सारंगी बजाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 67 नंबर क्वेश्चन कहता है लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो विवेकानंद। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। कोलंबो टू अल्मोडा पुस्तक के लेखक स्वामी विवेकानंद जी हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 68 नंबर क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। कहाँ? हैदराबाद में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 69 नंबर क्वेश्चन कहता है ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला साक्षी मलिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है वियतनाम किस देश की राजधानी है? देखिए यह हो जाएगा लाओस की राजधानी वियतनाम है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 71 कहता है अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? देखिए अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम भारतीय महिला एल लम्सडेन थी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 72 कहता है अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 73 नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण संस्थान की स्थापना किस वर्ष हुआ? यह हो जाएगा 1945 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 74 कहता है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किस देश की राष्ट्रीय स्मारक है? देखिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो जाएगा न्यूयॉर्क की राष्ट्रीय स्मारक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 75 कहता है राइटर्स किस देश की समाचार एजेंसी है? देखिए राइटर्स हो जाएगा ब्रिटेन की समाचार एजेंसी हो जाएगा राइटर्स। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं किस राज्य सरकार के द्वारा जेलों का नाम बदलकर सुधार गृह किया गया? सुधार गृह किस राज्य सरकार द्वारा किया गया जेल का नाम बदलकर? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 77 नंबर क्वेश्चन कहता है हाल ही में किस देश ने इटली को हराकर अपना पहला फीफा अंडर 20 विश्व कप खिताब जीता? किसने जीता? उरुग्वे ने। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 78 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाल ही में भारत का कौन सा हवाई अड्डा निःशुल्क रीडिंग लाउंज प्रदान करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया? तो इसका आंसर होगा लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? बनारस में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है चोल काल से संबंधित किस देवता को की चोरी हुई मूर्ति ऑस्ट्रेलिया से प्राप्त कर तमिलनाडु सरकार को सौंपी गई है? तो भगवान हनुमान का मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 80 नंबर क्वेश्चन कहता है राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2021-22 के फ्रंट रनर श्रेणी में कितने राज्य हैं? देखिए 5 राज्य हैं। कौन कौन? आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान और तेलंगाना। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, राजस्थान, तेलंगाना है। 81 नंबर क्वेश्चन कहता है दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है तो इन संख्या का अनुपात देखिए ये संख्या का अनुपात हो जाएगा 4:5। ऑप्शन नंबर बी क्योंकि कहता है 20% और 50% अधिक है 120 रेशियो 150 कर दीजिएगा, काट दीजिएगा तो 4:5 हो जाएगा। नेक्स्ट देखता है 82 नंबर क्वेश्चन कहते हैं तीन संख्याओं का योग इतना है, पहली दूसरी संख्या का अनुपात 2:3 दिया है, दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात 5:5 दिया, दूसरी संख्या पूछ रहा है। इसका आंसर बता देते हैं, बना लीजिएगा 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं 83 नंबर क्वेश्चन कहता है 15 मिनट देरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा 4 से जाता है, 15 मिनट देरी पहुंचता है, फिर 10 किलोमीटर 3 मिनट देरी से पहुंचता है, दोनों का अंतर हो जाएगा तो दोनों का निकाल दीजिएगा तो इसका आंसर हो जाएगा 83 का 10 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 84 देखते हैं 84 को ये टाइम वेस्ट हो जाएगा, बना लीजिएगा 10 वर्ष, यानी वीडियो लंबा हो जाएगा बताने में। 85 नंबर क्वेश्चन कहता है 85 का 50√3 मीटर। 86 कहता है 86 का आंसर 40 हो जाएगा, 40 87 देखते हैं
87 का सी नंबर RS 61 हो जाएगा। 88 देखते हैं, 88 का सी नंबर हो जाएगा 40 वर्ष 56 वर्ष। 89 का ए हो जाएगा 288 पाई घन सेंटीमीटर। 90 का देखते हैं, 90 का हो जाएगा 2 cosec थीटा सॉरी। 91 का कहता है उधो का लेना न उधो को लेना न माधो का देना का अर्थ है, देखिए मुहावरा है, न उधो का लेना न माधो को देना, अपने कम से कम रखना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। 92 कहता है समास के पदों का अलग करने को क्या कहा जाता है? समास के पदों को अलग करने को विग्रह कहा जाता है। क्या? विग्रह। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 93 कहता है संकर शब्द का अर्थ है, देखिए संकर शब्द का अर्थ है, कैसा अर्थ है? देखिए संकर हो जाएगा दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना शब्द, संकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। कहता है प्रतिदिन किस प्रकार का क्रिया विशेषण है? देखिए प्रतिदिन जो हो जाएगा कालवाचक क्रिया विशेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। 95 कहता है निर्धन में कौन सी संधि है? देखिए निर्धन में निह जोड़ धन होता है, इसीलिए यह विसर्ग संधि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 96 नंबर क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड, यानी कि फियर ऑफ हाइट, मतलब जिसको ऊंचाई से डर लगता है उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्रोफोबिया। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। 97 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द इनकरेक्ट स्पेल्ड वर्ड, मतलब इनमें से कौन किस वर्ड का स्पेलिंग गलत है? ब्लास्ट सही है, जस्टिस यही गलत है, क्योंकि जस्टिस में होता है JUSTIC जस्टिस। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। बाकी तीनों कास्ट टोस्ट सही है। 98 नंबर क्वेश्चन कहता है ए सेंटेंस हैज बीन गिवन विथ ए ब्लैंक टू बी फिल्ड द एन एप्रोप्रिएट ऑप्शन, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। कहता है रोम इज डैश लाइक द किंग्स बिफोर हिम, रोम इज नॉट लाइक्स द किंग बिफोर हिम। ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। 99 नंबर क्वेश्चन कहता है चूज द वर्ड डैट इज अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड, मतलब अपोजिट वर्ड उल्टा वर्ड कहता है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी होता है संक्षेप या सारांश या हटाना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा कॉन्क्रिएट, ठीक है ना। एब्स्ट्रैक्ट का हिंदी होता है हटाना, कॉन्क्रिएट का अर्थ होता है साकार, यानी कि साकार करना। 100 और लास्ट क्वेश्चन कहता है सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट साइनोनिम्स फॉर द अंडरलाइन वर्ड्स। आर यू किडिंग, किडिंग का हिंदी होता है मजाक, क्योंकि यह साइनोनिम पूछ रहा है सेम वर्ड, तो इसका किडिंग का हिंदी मजाक होता है, तो जोकिंग, इसका आंसर जोगिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।